एक बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं होती, यह इंसान के चरित्र का विस्तार होती है। और मद्रासी की दुनिया में यह एक खौफनाक नई संस्कृति है जो पूरे राज्य को निगलने की धमकी देती है। यह इस जोरदार मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की दिल दहला देने वाली शुरुआत है और यह दो बहुत अलग मोर्चों पर लड़ी गई लड़ाई है। पहला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और एक क्रूर उत्तर भारतीय हथियार सिंडिकेट के बीच सीधी और बर्बर लड़ाई है। विलेन विराट और चिराग एक खतरनाक जोड़ी है जो एक नया हिंसक युग शुरू करने के लिए तमिलनाडु में अवैध बंदूकें फैलाना चाहते हैं। NIA ऑफिसर प्रेमनाथ, जो इस बंदूक संस्कृति के खिलाफ हैं, इस लड़ाई की अगुवाई करते हैं, लेकिन उनका मिशन बुरी तरह से गलत हो जाता है, जिससे वह खुद घायल हो जाते हैं और उनकी टीम खत्म हो जाती है। यहीं से दूसरी और ज्यादा जटिल लड़ाई शुरू होती है, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई जो हमारे नायक रघु के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। जब हम पहली बार रघु से मिलते हैं तो वह अपनी प्रेमिका मालती से ब्रेकअप के बाद मरने की तलाश में होता है। वह फ्रेगोली भ्रम, फ्रेगोली डिल्यूजन नाम की एक दुर्लभ मनोवैज्ञानिक बीमारी से पीड़ित है, जो बचपन में हुई एक घटना से पैदा हुई जब उसने अपने परिवार को खो दिया था। इस बीमारी के कारण रघु अजनबियों को अपने खोए हुए परिवार के रूप में देखता है और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। मालती उसके इस बर्ताव से दूसरों के लिए खतरा महसूस करती है और इसलिए उसे छोड़ देती है। यह कहानी सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, यह उसके चरित्र की नींव है जो उसे एक आत्महत्या करने वाले इंसान से एक अप्रत्याशित हथियार में बदल देती है। प्रेमनाथ रघु की मौत की चाहत को देखकर एक मौका देखते हैं। जब उन्हें सरकारी मदद नहीं मिलती तो वह एक आत्मघाती मिशन का प्रस्ताव रखते हैं, सिंडिकेट के कारखाने में घुसकर उनके पूरे माल को नष्ट कर देना। रघु सहमत हो जाता है, इसे एक सार्थक मौत मानकर। इसके बाद एक रोमांचक कहानी शुरू होती है जहां प्रेमनाथ के मार्गदर्शन में रघु अपनी जानवरों वाली प्रवृत्ति और अपने फ्रेगोली भ्रम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वह अकेले ही सिंडिकेट से लड़ता है, जिसका अंत एक खूनी टकराव में होता है जहां उसे मालती को बचाने के लिए विराट को मारना पड़ता है, जिसे चिराग ने बंधक बना लिया था। मिशन कामयाब होता है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चिराग विराट को मरा हुआ मानकर NIA ऑफिस पर हमला करता है और प्रेमनाथ के बेटे संदीप को मार देता है, जो मालती की रक्षा कर रहा था। विश्वासघात और नुकसान का यह काम रघु के गुस्से को बढ़ाता है और उसे पूरी तरह से बदल देता है। अब वह कमजोर, आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वह NIA के अंदर के जासूस का पता लगाता है जो सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था और उसका इस्तेमाल करके चिराग को ढूंढकर खत्म कर देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बंदरगाह पर रघु और फिर से सामने आए विराट के बीच एक जोरदार हाथ से हाथ की लड़ाई है, जिसे प्रेमनाथ ने चुपके से पकड़ रखा था। एक आखिरी तेज लड़ाई में रघु न केवल विराट को मारता है, बल्कि बाकी बचे हथियारों को भी कंटेनर को समुद्र में फेंक कर नष्ट कर देता है, जिससे तमिलनाडु में बंदूक संस्कृति लाने की सिंडिकेट की योजना खत्म हो जाती है। मिशन सफल हो जाता है, लेकिन असली जीत रघु की होती है। वह अपने सदमे के बाद एक नया मकसद ढूंढता है, प्रेमनाथ का सम्मान जीतता है और आखिरकार मालती से फिर से मिल जाता है, जो अब उसे एक टूटे हुए इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे हीरो के रूप में देखती है।